बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी सैफ उर-रहमान साहब के लिए गुड न्यूज का सिलसिला जारी है और दो एक दिन पहले वो लॉ जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था वो लॉ ही चेंज कर दिया गया। लेकिन एक कंफ्यूजन ये थी कि वो ट्रायल्स, वो इंक्वायरियां जो इस टाइम के ऊपर चल रही हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि जो लॉ भी आता है वो उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन वो अप्लाई किया जाता है। तो जो पहले के केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, तो ये उस टाइम पे ऑर्डिनेंस के अंदर जिक्र नहीं था। तो गवर्नमेंट ने वो मसला भी हल कर दिया है और कल के दिन यानी कि जुमे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ने इस ऑर्डिनेंस के अंदर दूसरी तरमीम कर दी है और उसके बाद क्या नया पैराग्राफ ऐड किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें कहा गया है कि जी ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स अंडर द ऑर्डिनेंस shall stand transferred to the concerned departments, courts and respective law as the case may be। तो इसका आसान सा तर्जुमा यह है कि जो भी ट्रायल चल रहे हैं, जो भी इंक्वायरियां हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, इस लॉ के आने से पहले भी वो भी जो है अब दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जिस डिपार्टमेंट से ये कंसर्न करते हैं, ताल्लुक है जिनका, वो उन डिपार्टमेंट्स को भिजवा दिए जाएंगे। किन लोगों के भिजवा दिए जाएंगे? उन लोगों को जिनके ऊपर अब नैब का लॉ अप्लाई नहीं करता, जैसे कि सैफ उर-रहमान साहब हैं, क्योंकि वो सिविलियन हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, बेशक उनके ऊपर चार्जेस हैं, बड़े संगीन चार्जेस हैं, लेकिन चूंकि वो सिविलियन है तो अब नैब उनको हाथ नहीं डाल सकता। और वो जो कंफ्यूजन थी जिसके ऊपर बी4यू के सपोर्टर और जो इतने सपोर्टर नहीं हैं वो अपने अपनी मर्जी से इस आर्गुमेंट को क्लेम कर रहे थे, लेकिन हमने जो पुरानी परसों की वीडियो की थी उसमें मेरा यही ख्याल था कि इनको रिलीफ मिल गया और ये केस कोलैप्स कर जाएगा। तो ऑर्डिनेंस में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं वो अब डिपार्टमेंट्स को भेज दी जाएगी। क्योंकि एक चीज तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सैफ उर-रहमान साहब को अभी सजा नहीं हुई है, उनका तो केस अभी टेक्निकली नैब की तरफ से स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये जो इतने अरसे से केस चल रहा था और हमने उसको इतना कवर भी किया, उसमें इतना ड्रामा भी हुआ, कभी गिरफ्तार हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार हो गए, तो ये सारा कुछ तो इसलिए था कि जी नैब इनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था और नैब ने अपनी एक इंक्वायरी की, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन की, तो अभी तो रेफरेंस भी दाखिल नहीं हुआ, तो टेक्निकली तो अभी केस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो अभी तो ये आराम से केस जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को चला जाएगा। अब सवाल ये है कि इनका केस किस डिपार्टमेंट को जाएगा, वो भी हमें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन इनके ऊपर एक चार्ज तो है कि जी इन्होंने अवाम से पैसे लिए हैं और काफी ज्यादा लिए हैं जिनका इनके पास लाइसेंस नहीं था। पहले तो ये SECP ये डिपार्टमेंट था जो इसको देखता था, लेकिन आपको पता है कि SECP तो सजा दे चुका हुआ है और जुर्माना भी कर चुका हुआ है। तो क्या अब ये वापस SECP पे चला जाएगा और SECP फिर इसको FIA भिजवा देगा इस केस को, वो भी एक ऑप्शन है। फिर दूसरा इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से लगाया गया है, उसका क्या बनेगा, वो कहां जाएगा, क्या वो किसी बैंकिंग कोर्ट में जाएगा, तो अभी पता चल जाएगी हमें चीजें। लेकिन जो चीज हमें पता चल गई है वो ये है कि सैफ उर-रहमान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और आपको पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े यू टर्न करते थे और इनको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ मिला इस टाइम के ऊपर जो है। तो अगर आप सैफ उर-रहमान साहब के सपोर्टर हैं तो आप डेफिनेटली काफी खुश होंगे और कंपनी को भी ये चीज पता चल चुकी है कि अब नैब उन पे हाथ नहीं डाल सकता। इसी वजह से वो सारे लीडर्स जो कि छुपे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे, वो भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं क्योंकि चीजें बड़ी क्लियर हैं। और असल में जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि असल मकसद क्या था इस ऑर्डिनेंस का, जो भी था, जिस बंदे को भी रिलीफ देना था, लेकिन सैफ उर-रहमान साहब को भी मिल गया रिलीफ जो है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो आपको पता है कि इनके वकील बड़े अच्छे हैं, ये तो एक सिंपल सी प्री अरेस्ट बेल को इतने महीने इन्होंने खींच लिया, तो अब तो ये बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ तो इनके लिए हलवा होगा ये सारा आगे आने वाले दिन जो है। तो चलिए देखते हैं कि जी क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।